भट्टी साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त इजलास जारी है एससीओ का, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वहाँ मौजूद हैं और दीगर अहम शख्सियात भी चाइना में मौजूद हैं इस वक्त, और आलमी रहनुमाओं का एक मेला लगा हुआ है। क्या समझते हैं पाकिस्तान ने इसमें क्या अचीव किया है? क्या हमें भारत की तरफ से कोई खदशा तो नहीं? हमारे पुराने दोस्त जो हैं चाइना के साथ, वो इसकी राव रस्म बढ़ रही है, और क्या हम अमेरिका को नाराज़ तो नहीं कहीं कर बैठेंगे इस प्यार मोहब्बत में? देखिए मियाँ साहब, ये जो एससीओ का इजलास था बड़ी अहमियत का हमल है। ये एक ऐसे वक्त में मुनक्कद हुआ है जब दुनिया में अमेरिका के हवाले से ट्रेड टैरिफ के ऊपर एक वार चल रही है जी। और दूसरा ये कि ग्रुपिंग और जो आप कह लें कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट है पूरी तब्दील हो रही है जी। ये इजलास मुनक्कद हुआ और यहाँ पे एक विंडो इंडिया के मोदी ने आप अगर देखें तो डेस्परेट अटेम्प्ट नजर आती है नरेंद्र मोदी की तरफ से। कभी एक को जप्पा डाल रहा है, कभी दूसरे को जप्पा डाल रहा है। हाँ जी। और एक मौके के ऊपर तो अगर आप वो फुटेज दिखा सके तो वो उसका पुतिन का हाथ पकड़ के बकायदा जो है वो तो भाग पड़ता है अगर शी जिनपिंग की तरफ और उनको साथ अपने भगाता हुआ लेकर जाता है। अटेम्प्ट थी मोदी की तरफ से। और जो अगर आप इसका नेशनल रिजल्ट पूछे तो ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली उन्होंने इसको कैश कराने की पूरी कोशिश की है। एक हिस्सा है कि इसके बाद जो एससीओ के अंदर इंडिया का रोल है वो उसमें पहले से बेहतरी आएगी और जो बायलैटरल उनकी मुलाकात हुई है चीन के साथ, रशिया के साथ, वहाँ पर उसमें जो इनके आपस में जो तजारती ताल्लुकात है वो भी आगे बढ़ेंगे। अब रह गई बात पाकिस्तान की कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर 4 तारीख तक मौजूद रहेंगे, जबकि मोदी वापस मेरा ख्याल है या निकल चुके होंगे या निकलने वाले होंगे जी। तो शहबाज शरीफ का शो अभी शुरू होगा आपकी चाइना के अंदर। और चीन में जो पाकिस्तान के साथ है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और डिफेंस टाइज है। आप कह लें कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। बनिस्बत इससे कि इंडिया के साथ उनके ट्रेड रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, इसमें हमें कोई शुबे में नहीं रहना चाहिए। परवाजें भी डायरेक्ट शुरू हो गई हैं। कुछ और जो करेंसी म्यूचुअल करेंसी के अंदर ट्रेड के मामले के ऊपर भी पेशरफ्त हुई है जी। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड जो उनका सीपैक है एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे उसके हवाले से तो बड़ी पेशरफ्त नजर नहीं आएगी आपको आने वाले दिनों में जो बाजार नजर आता है। और अगर आप ये कहें पाकिस्तान को अबेंडन किया जाएगा चीन की तरफ से, वो नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है उनकी मौजूद रहेगी। ठीक ठीक। अच्छा जी, फरूक बगई साहब, आप तो कह रहे थे कि जी कि पाकिस्तान की सारे बल्ले ही बल्ले है और इंडिया के तल्लुकात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि हमें फ़ायदा होगा। भट्टी साहब तो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जी इंडिया की ट्रेड भी उनके साथ बढ़ रही है, चाइना के साथ परवाज़ें भी शुरू हो रही हैं और बाकी सारे मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ने से पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं होगा? बड़े साहब भी सही फरमाते हैं, मैं भी सही कहता था। हाँ, गलत कौन कहता है फिर? नहीं, आप बीच में से। असल बात यह है कि देखिए परवाज़ों का उन्होंने टाइम फ्रेम तो नहीं दिया, ऐलान कर दिया 7 साल बाद, जैसे पहले मैंने अर्ज किया जाना उनका ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी मैंने बताया कि 7 साल बाद वो चीन गया तो कुछ ना कुछ तो तय हुआ होगा। और दूसरे हमारे साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे ख्याल में वो तो बरकरार रहेंगे। और जैसा आपके मजीद जो मुलाकातें होगी वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब की, उसमें पता चलेगा कि मजीद क्या होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके साथ जनाब एक दौरे से जो है ना मोदी के एक दौरे से हमारे साथ जो ताल्लुकात है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आयरन ब्रदर है तो आयरन बाड इतना जल्दी तो फिर नहीं टूटेगा। ठीक। रशिया के हवाले से तो बात करना। हाँ, रशिया बात यह है कि देखिए रशिया जो है ना वो चाइनीज सदर और पुतिन को जो है ना आम तौर पे जो है ना बैनुल अक़वामी तौर पे जो लोग देखते हैं कहता हम उम्र हम मिजाज है। तो मेरे ख्याल में इनका ये सफ़र जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक। इसका जो है ना टूटने का, अगर आप यूक्रेन पे उनको नरमियाँ भी पैदा करें तो मेरे ख्याल में इन दोनों के ताल्लुकात में कोई जो है ना इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा।